नाहर और रूही हुए एक, सोनी को हुई जेल, खुला बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन सुंदर की कहानी में इस बार ऐसा बड़ा मोड़ आया है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। जिस सच्चाई का सबको इंतजार था, आखिरकार वो सच सबके सामने आ गया है। नाहर और रूही के बीच जो गलतफहमियां और दूरियां आ गई थीं, उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि नाहर की छोटी मां सोनी ही थी। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब नाहर को बार बार ये महसूस होने लगता है कि रूही उससे कुछ छिपा रही है। रूही भी नाहर के व्यवहार से काफी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि नाहर उस पर भरोसा नहीं करता। दोनों के बीच की ये दूरी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि पूरा घर भी इस बात से परेशान हो गया। दादी और नाहर के पिता को हमेशा लगता था कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनके ही घर की छोटी बहू सोनी इस सब की असली वजह है। उधर सोनी चुपचाप अपनी चालें चल रही थी। वो हर बार ऐसी स्थिति बना देती थी जिससे नाहर को लगे कि रूही ही गलत है। कभी वो रूही के फोन से झूठे मैसेज भेज देती, तो कभी घर के लोगों के सामने रूही को गलत साबित करने की कोशिश करती। एक दिन रूही को सोनी की साजिश का शक हो जाता है। वो चुपचाप सोनी की हरकतों पर नजर रखने लगती है। तभी रूही को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही को पता चलता है कि नाहर के फोन पर जो मैसेज और सबूत भेजे गए थे वो सब सोनी ने ही बनाए थे। रूही ये सच्चाई तुरंत नाहर को बताने का फैसला करती है, लेकिन उसे डर भी लगता है कि कहीं नाहर उसकी बात पर भरोसा न करे। इसी बीच एक दिन घर में बड़ा हंगामा हो जाता है। नाहर के पिता को कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि घर में चल रही सारी साजिश के पीछे सोनी ही है। जब सबके सामने सोनी से सवाल किया जाता है तो पहले वो इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन जब नाहर के पिता उसके सामने सारे सबूत रख देते हैं तो सोनी के पास कुछ भी कहने को नहीं बचता। आखिरकार वो टूट जाती है और रोते हुए सब सच बता देती है। सोनी कहती है, मैंने ये सब अपनी बेटी अवनी के घर को बचाने के लिए किया था। मुझे लगा अगर नाहर और रूही अलग हो जाएंगे तो मेरी बेटी का घर टूटने से बच जाएगा। सोनी की ये बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोनी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। नाहर को जब ये सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने रूही पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुरंत रूही के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। रूही भी नाहर की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर उसे माफ़ कर देती है। इतने दिनों की दूरियों के बाद आखिरकार नाहर और रूही फिर से एक हो जाते हैं। दोनों का ये मिलन देखकर घर के बाकी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सोनी की साजिश इतनी बड़ी थी कि उसे माफ़ करना आसान नहीं था। नाहर के पिता फैसला लेते हैं कि सोनी को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वो पुलिस को बुलाते हैं और सोनी को गिरफ्तार करवा देते हैं। जब पुलिस सोनी को लेकर जाने लगती है तो वो रोते हुए कहती है, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया था। सोनी को जेल ले जाया जाता है और पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दादी के फोन पर अचानक एक मैसेज आता है। जैसे ही दादी वो मैसेज पढ़ती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि मित्तल परिवार पर अभी एक और बड़ा खतरा आने वाला है और ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। दादी घबराकर सबको ये बात बताती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये मैसेज किसने भेजा है और मित्तल परिवार के लिए कौन सा नया तूफान आने वाला है। क्या नाहर और रूही की खुशियां फिर से खतरे में पड़ जाएंगी? क्या सोनी के पीछे कोई और भी है जो इस पूरे खेल को चला रहा है? जी है दोस्तों, अगर आप रूही के साथ हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।